हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है। अ कार टेक्स 2 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में कह रहा है एक कार 60 किलोमीटर स्पीड से चलती है तो 2 घंटे में अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है वो हाउ लॉन्ग विल इट टेक, वो कितना टाइम लगेगा उसे अगर कार की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर हो। ठीक है, जब 60 किलोमीटर पर आवर है स्पीड तो 2 घंटे में पहुंच रहा है। अगर स्पीड बढ़ा दी जाए तो कितना टाइम लगेगा। पहले इसकी टेबल बनाते हैं। स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर, और क्या दे रखा है टाइम टेकन, ये दे रखा है इन आवर्स में। स्पीड अगर 60 किलोमीटर पर आवर है तो 2 घंटे में वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। और अगर स्पीड को 80 कर दिया जाए, स्पीड बढ़ा दी जाए तो टाइम कम लगेगा। तो ये हमारा क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। इसको हम ले लेते हैं, ये x है ये y है, तो ये क्या हो गया हमारा x2। ठीक है, ये x1 ये x2। x2 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हम लिखते हैं एज स्पीड ऑफ कार increase the time taken to reach the destination decrease। जैसे जैसे कार की स्पीड बढ़ाते जाएंगे डेस्टिनेशन पे पहुंचने का टाइम कम होता चला जाएगा। तो ये हमारा क्या है, therefore they are in इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, x1 इंटू y1 इज इक्वल होता है x2 इंटू y2 के। इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल होगा इन दोनों के मल्टीप्लाई के। अब देखिए 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 60, x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2 मतलब 80। अब x2 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। 80 मल्टीप्लाई में इधर आकर ये डिवाइड में चला जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये 4 पर कट हो गया, फिर ये 2 से कट हो जाएगा 3। तो x2 की वैल्यू आ गई 3/2। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो गया 1.5 आवर। ठीक है, तो हम लिख देंगे लास्ट में आंसर, हैंस कार will take 1.5 hour to reach the destination। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 persons could fit new windows in a house in 3 days। अगर 2 पर्सन न्यू विंडो फिट करते हैं घर की 3 दिन में। ठीक है, अब इसका फर्स्ट पार्ट कह रहा है वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। क्वेश्चन फर्स्ट में कह रहा है कि अगर 2 लोग मिलकर 3 दिन में काम को पूरा करते हैं, विंडो फिट करते हैं, तो उनमें से अगर काम स्टार्ट होने से पहले एक पर्सन बीमार हो जाता है तो अब उन्हें कितने दिन लगेंगे काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है
सेकेंड पार्ट में कह रहा है हाउ मैनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडोज इन वन डे। अगर काम को एक ही दिन में पूरा करना हो तो कितने लोगों की और जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब इसकी टेबल बनाते हैं। नंबर ऑफ पर्सन और टाइम टेकन किस में दे रखा है, इन डेज में। अब देखिए नंबर ऑफ पर्सन, अगर 2 थे नंबर ऑफ पर्सन तो 3 दिन का टाइम लग रहा था उस विंडो को फिट करने में। अब इसका फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि अगर एक पर्सन कम हो जाए, एक पर्सन कम हो जाए मतलब 2 थे तो इनमें से एक कम हो जाए तो कितना बचेगा, एक ही बचेगा। एक अगर एक पर्सन होगा तो टाइम कितना लगेगा, हमें ये फाइंड करना है। और सेकंड पार्ट में कह रहा है, ये फर्स्ट पार्ट का है, और सेकंड पार्ट में कह रहा है कि कितने पर्सन की जरूरत पड़ेगी अगर इस काम को एक ही दिन में पूरा करना हो। ठीक है, हमें इसमें तो फाइंड करना है x मतलब x3, और यहाँ हमें फाइंड करना है y2। ठीक है, पहले हम y2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे, क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके इक्वल होगा, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ पर्सन बढ़ते जाएंगे टाइम कम लगेगा, तो ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। अब x1 कितना है, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू x2 कितना है, 1 इंटू y2। अब y2 को मल्टीप्लाई करेंगे y2 ही आएगा, इज इक्वल टू 2 3 जा 6। इसका मतलब दो लोग मिलकर 3 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक अकेला कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, 6 दिन में। ठीक है, 6 डेज में। तो हम लिख देंगे therefore one person will complete the job in 6 day। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें x3 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें इसका मल्टीप्लाई इसके इक्वल होगा, x1 y1 इज इक्वल टू x3 y3। x1 क्या है, 2 इंटू 3, x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x3 इंटू y3 मतलब 1। 1 को x3 से मल्टीप्लाई करेंगे, x3 इज इक्वल टू 2 3 जा 6। अगर एक ही दिन में काम कंप्लीट करना है तो कितने परसेंट की जरूरत पड़ेगी, 6% की। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा therefore 6% will fit the new window in one day। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, अ स्कूल हैज 8 पीरियड्स अ डे ईच ऑफ 45 minutes duration. How long would each period be if the school has 9 periods a day, assuming the number of school hours to be the same? क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि अगर किसी स्कूल में 8 पीरियड्स लगते हैं दिन में, तो हर एक पीरियड 45 मिनट्स का होता है। तो अब हमें बताना है अगर 9 पीरियड्स हों दिन में तो कितने मिनट्स का एक पीरियड होगा। ठीक है, और जो स्कूल आवर्स हैं वो सेम रहने चाहिए। अब पहले हम इसकी टेबल बना लेते हैं।
नंबर ऑफ पीरियड, ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड। किसमें दे रखा है? इन मिनट में। अब देखिए, अगर नंबर ऑफ पीरियड 8 है तो कितने मिनट का एक पीरियड है? 45 मिनट का। अब हमें बताना है नंबर ऑफ पीरियड अगर 9 कर दिए जाएं तो टाइम कितना लगेगा हर एक पीरियड का। ठीक है, हमें क्या निकालना है? y2। अब देखिए, जैसे जैसे हम पीरियड्स बढ़ाते जाएंगे टाइम कम लगेगा। कि अगर 45 मिनट का है और तो पीरियड 8 की जगह 9 पीरियड लग रहे हैं एक स्कूल में, तो ये टाइम कम लगेगा। तो ये क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन का है। तो हम लिख देंगे इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। इसलिए इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है? x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। इसका मल्टीप्लाई इसके मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो x1 है 8, y1 है 45 इज इक्वल टू x2 कितना है? 9 इंटू y2 हमें फाइंड करना है। अब ये फाइंड करना है 9 मल्टीप्लाई में, तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ बचेगा y2, 9 इससे कट जाएगा 5 पर, तो 8 5 जा 40, y2 की वैल्यू आ गई 40 मिनट्स। ठीक है, अगर 9 पीरियड कर दिए जाए तो हर एक पीरियड 40 मिनट्स का हो जाएगा। तो लास्ट में हम इसका आंसर लिखेंगे, हैंस ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड will be 40 minutes। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।